इमेजिन करो आपके पास एक बाइक है। बाइक तो बाइक है, लेकिन अगर मैं पूछूं बाइक का कलर क्या है, मॉडल क्या है या नंबर प्लेट क्या है, तो आपको बाइक के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरह HTML में भी टैग्स होते हैं, लेकिन कभी कभी हमें उन टैग्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी होती है, और ये काम करता है तुम्हारा HTML एट्रीब्यूट्स। आज की वीडियो के बाद आप समझ जाओगे कि HTML टैग को पावरफुल कैसे बनाया जाता है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हरिओम और आप देख रहे हो कोडिक्सो जैन। पिछली वीडियो में हमने टेक्स्ट एलिमेंट सीखे थे। आज हम सीखेंगे एट्रीब्यूट्स क्या होता है, आईडी क्या है, क्लास क्या है, स्टाइल क्या है, फिर टाइटल क्या है, लैंग क्या है और dir क्या है। ये कॉन्सेप्ट CSS और जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं HTML एट्रीब्यूट्स की कि HTML एट्रीब्यूट्स क्या होता है। सिंपल डिफिनीशन से समझो तो एट्रीब्यूट्स HTML टैग को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो हमने एक फोल्डर बनाया है वीडियो 4 नाम से। इसमें एक फाइल बनाते हैं day4.html से। ठीक है, फिर क्या करें, फिर हमने बॉयलर प्लेट लिखा। यहाँ पे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइटल दे देते हैं उसको। हम लोग पढ़ने वाले क्या है, HTML एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब देखो मान लो हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा। क्या लिखा, पैराग्राफ। इसके अंदर हेलो आई एम हरिओम। ठीक है, अब मान लो मुझे पैराग्राफ को टाइटल देना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, टाइटल लिखा, टाइटल के अंदर दिस इज पैराग्राफ। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको एक एट्रीब्यूट दे दिया। ठीक है, समझ आया। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल समझो, तो मान लो एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट का नाम होगा, जैसे मान लो मैं ही हूँ तो मेरा नाम है हरिओम। लेकिन अब मेरे बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तुम्हें, तो क्या होगा, एड्रेस होगा। ठीक है, फिर स्टेट होगा, फिर कलर होगा, हाइट होगी, ये सारी चीज़ें होगी। ठीक है, तो ये क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। HTML में भी एट्रीब्यूट जो होता है एग्जैक्टली वही काम करता है। सिंपल सा रूल है और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। एट्रीब्यूट जो होगा ना हमेशा ओपनिंग टैग में लिखाएगा, यानी ये जो ओपन टैग है हमारा हमेशा इसी में लिखा जाएगा। तुम क्लोजिंग टैग में एट्रीब्यूट्स को नहीं लिख सकते। क्लियर है। अब बात करते हैं आईडी एट्रीब्यूट्स की। आईडी एट्रीब्यूट्स क्या होता है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखते हैं, हेलो IMHARI हरिओम, सेम वही। ठीक है, अब देखो आईडी क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, ध्यान से सुनना। ये क्या करता है कि हम लोग पैराग्राफ को कोई आईडी देते हैं, ये यूनिकली आइडेंटिफाई होता है। ठीक है, जैसे पैरा 1। ठीक है, तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई होता है। जब किसी एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करना होता है तो हम लोग उसको क्या दे देते हैं, आईडी दे देते हैं। क्या दे देते हैं, आईडी। अब देखो जैसे किसी पर्सन का आधार कार्ड नंबर जो होता है वो यूनिक होता है। ठीक है, हर पर्सन का आधार कार्ड नंबर जो होगा वो यूनिक होगा। सेम वैसे ही हर एलिमेंट का जो आईडी होगा वो यूनिक होगा। तुम सेम आईडी अलग अलग पैराग्राफ को या फिर अलग अलग जगह यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ और लिखा, हेलो। अब इसको भी मैं अगर सेम आईडी दूँ, आईडी पैरा 1, तो ये गलत है। आईडी हमेशा कैसी रहेगी, यूनिक रहेगी। ठीक है, तो इसको क्या दे सकते हो, पैरा 2। क्लियर है, आईडी हमेशा यूनिक रहेगी। अब बात करते हैं, देखो फ्यूचर यूज़ अगर आईडी का समझना हो तो आईडी को हम CSS और जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है, एक्सटेंसिवली यूज़ करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आईडी। अब बात करते हैं क्लास एट्रीब्यूट्स की। ठीक है, तो क्लास एट्रीब्यूट्स क्या होता है कि ये सेम मल्टीपल जगह एलिमेंट्स में सेम क्लास नेम हो सकता है। ठीक है, आईडी जो होगी हमारी वो यूनिक होती है, लेकिन जो हमारा क्लास होता है वो क्या होगा, वो मल्टीपल एलिमेंट्स पे लग सकता है। ठीक है, मल्टीपल एलिमेंट जैसे कि हमारा ये पैराग्राफ है, यहाँ पे आईडी तो अलग अलग है, लेकिन अगर मैं इसको क्लास दूँ, ठीक है, हेलो, फिर पैरा 2 को भी क्या दूँ, क्लास दे दूँ, तो ये सही है। यहाँ पे कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला क्लास, ये वाला क्लास दोनों सेम है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि क्लास हमेशा क्या होता है, ग्रुप में होता है। जैसे तुम याद करो, तुम स्कूल में होगे या फिर कहीं पे होगे, ठीक है, या फिर स्कूल में पढ़े होगे या स्कूल में होगे, तो क्या होता है, तुम्हारा क्लास होता है। जैसे क्लास 10 हो गया, तो उस क्लास में 40 बच्चे हैं। ठीक है, 40 स्टूडेंट है, तो जो 40 स्टूडेंट है वो क्या है, क्लास है। ठीक है, तुम क्या बोलते हो, 10th एक के स्टूडेंट्स आ जाए,
लेकिन अब तुम्हें हर स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करना, तो कैसे करोगे? उनके रोल नंबर से। कैसे? हर स्टूडेंट का रोल नंबर जो होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। इसी तरह क्या होता है कि क्लास जो होता है मल्टीपल एलिमेंट्स पे लग सकता है, लेकिन आईडी जो होगी हम तुम्हारा वो हमेशा क्या रहेगा? यूनिक रहेगा। अब बात करते हैं किसकी? स्टाइल एट्रीब्यूट्स की, ठीक है। स्टाइल एट्रीब्यूट क्या करता है? स्टाइल एट्रीब्यूट का काम होता है कि वो CSS अप्लाई करता है किस पे? एलिमेंट्स पे, यानी डिज़ाइन प्रोवाइड कराता है, कलर प्रोवाइड कराता है, या फिर एलिमेंट को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाता है। क्या? स्टाइल, तुम्हारा स्टाइल एट्रीब्यूट, ठीक है। जैसे हम लोग कैसे लिखे? स्टाइल लिखे, ठीक है। स्टाइल के अंदर कलर दे दिए रेड, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि ये क्या करेगा? हेलो को रेड कर देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे जाओ, प्रीव्यू करो, तो देखो हेलो जो हमारा वो रेड कलर में आ रहा है, आ रहा है ना। तो इसका काम ही होता है कि स्टाइल करना। जैसे अब मान लो फॉन्ट साइज बढ़ानी है इसकी, तो क्या करोगे? यहाँ पे फॉन्ट, ठीक है, फॉन्ट साइज लिखे 40 पिक्सल, बड़ा हो गया, ये हुआ ना। इसको मान लो 400 कर दो, फॉन्ट, ये देखो यहाँ पे गलती किया, ये अब कहाँ गया? ये बहुत बड़ा हो गया, ये देखो हो गया ना बड़ा। अब मान लो इसको 40 कर दो रिटर्न, तो छोटा हो गया। तो कलर देखो हमारा चेंज हो गया, ठीक है। अब देखो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है किसका? स्टाइल का। इसको बहुत डीपली नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि हम लोग CSS को बहुत अच्छे तरीके से CSS सीरीज़ में पढ़ेंगे। और ये याद रखना, हमारा जो प्रोफेशनल वेबसाइट जो इतनी भी बनती है उनके लिए हम लोग CSS अलग फाइल में लिखते हैं, ऐसे कभी नहीं लिखते, ठीक है। टैग्स के अंदर कभी नहीं लिखते। अब बात करते हैं किसकी? टाइटल की, ठीक है। किसकी बात करते हैं? टाइटल की, टाइटल एट्रीब्यूट्स की। तो टाइटल एट्रीब्यूट्स क्या करता है? ये क्या बताता है कि हमें इंफॉर्मेशन देनी हो किसकी, कि हम ये टाइटल या फिर ये पैराग्राफ किस चीज़ के लिए है, उसके लिए। जैसे हमने टाइटल लिखा, दिस इज पैरा 1, ठीक है। ये टाइटल होगा। अब क्या करोगे? जैसे ही तुम इस पर हॉवर करोगे तो यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है, दिस इज पैरा 1 लिख के आ रहा है। अब मान लो इसकी जगह लिख दो हेलो हरिओम दिस साइड, देखो लिख के आ गया ना। तो ये होता है, ठीक, चेंज हो गया। तो टाइटल का काम क्या होता है? ये बताता है हमें कि कोई भी टैग जो है वो किसके बारे में है, ठीक है। तो उस पर हॉवर करके चेक कर सकते हो। टाइटल लेने से फ़ायदा ये होता है कि अगर मैं कोई टैग लिख रहा हूँ और मुझे फ्यूचर में उस जानना है कि वो किस लिए मैंने लिखा था या फिर वो किसके बारे में बता रहा है, तो उसके लिए तुम टाइटल यूज़ कर सकते हो। क्लियर है? सिंपल समझो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हॉवर करने पे पता चलता है, किससे? टाइटल से। अब बात करते हैं लैंग की। लैंग क्या है? ठीक है, लैंग का मतलब होता है लैंग्वेज। ये ब्राउज़र और सर्च इंजन को बताता है कि पेज किस लैंग्वेज में है। जैसे हमने देखो यहाँ पे लिखा है लैंग ईएन, यानी इंग्लिश, ठीक है। हमारा जो पेज है वो इंग्लिश में है। अगर मैं इसी को HI कर दूँ, ठीक है, तो ये बताएगा हमारा पेज जो है वो हिंदी में है। और इसको अगर FR कर दूँ तो इसका मतलब होता है फ्रेंच, ठीक है। क्लियर है? तो ये जो हमारा लैंग है ये बताता है लैंग्वेज। इसकी हेल्प से क्या होता है कि हमारा जो SEO होता है वो स्ट्रांग होता है, एक्सेसिबिलिटी अच्छी होती है, और स्क्रीन रीडर जो होता है वो अच्छा रहता है। तो प्रोफेशनल वेबसाइट जितनी भी होती हैं सब में लैंग एट्रीब्यूट जो होगा वो हमेशा यूज़ होगा। अब बात करते हैं किसकी? DIR की। DIR एट्रीब्यूट्स। तो DIR एट्रीब्यूट्स क्या होता है? DIR का फुल फॉर्म होता है डायरेक्शन। क्या होता है? डायरेक्शन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे तुमने DIR लिखा, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये लेफ्ट टू राइट जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होगी। अगर मान लो अब क्या करना है? अब मान लो राइट टू लेफ्ट करना है, तो क्या होगा? राइट टू लेफ्ट, किधर चला गया? इस साइड चला गया, ठीक है।
तो ये बताता है, डायरेक्शन बताता है कि तुम्हारा जो एलिमेंट रहेगा वो रहेगा कहाँ पे। क्लियर इतना? दो होता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। अब लेफ्ट टू राइट जो होता है वो किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग यूज़ करते हैं लेफ्ट टू राइट इंग्लिश लैंग्वेज लिखने के लिए, हिंदी लैंग्वेज लिखने के लिए, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस लिखने के लिए। लेकिन अगर मुझे उर्दू लिखना हुआ, अरेबिक लिखना हुआ, तो इन सब के लिए हम लोग जानते ही हो कि हम लोग राइट से लेफ्ट लिखते हैं, ठीक है। उनके लिए हम लोग डायरेक्शन यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो वर्ड है वो इधर से शुरू हो और इस साइड जाके ख़त्म हो, लेफ्ट साइड। क्लियर है? इसका यूज़ केस क्या है फिर? जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स होती है उसमें थोड़ा सा यूज़फुल होता है। अब हमने जो जो पढ़ा है सारा एक बार बना के चेक करते हैं, ठीक है। सारे एट्रीब्यूट्स को देख के चेक करते हैं। तो सबसे पहले एक H1 बनाते हैं, ठीक है। H1 में क्या लिखते हैं? H1 में लिखते हैं HTML COMPLE कंप्लीट कोर्स, ठीक है। HTML कंप्लीट कोर्स लिख दिया हमने। अब इसके अंदर क्या करते हैं? इसके अंदर हम लोग देते हैं आईडी हमने पढ़ा था, मेन हेडिंग, ये तुम्हारा क्या है? आईडी हो गया, ठीक। अब क्या देते हैं इसमें? क्लास देते हैं। क्लास ये क्या है? टाइटल है तुम्हारा, तो टाइटल ले दो, क्लास दे दिए। अब इसको मान लो ब्लू कलर करते हैं, तो क्या करोगे? स्टाइल लोगे, कलर लिए, और फिर क्या कर दो? ब्लू हो गया, ब्लू भी हो गया। अब मान लो टाइटल लेना है, तो क्या करोगे? टाइटल लिखे, अब इसके अंदर क्या लिख दो? URSC कोर्स, HTML कोर्स। अब देखो हमने क्या किया, आईडी बता दिया इससे, जिससे कि यूनिकली आइडेंटिफाई हो गया। फिर हमने क्या किया, इसको एक क्लास दिया टाइटल नाम से। फिर हमने इसका कलर चेंज किया, स्टाइल दिया इसको ब्लू कलर का, और फिर इसके अंदर टाइटल डाल दिया, जिससे इसके ऊपर हावर करोगे तो क्या देगा? HTML कोर्स। क्लियर है? अब एक पैराग्राफ ऐड करते हैं, ठीक। पैराग्राफ ऐड किया जिसमें लिखा वेलकम स्टूडेंट्स लिख देते हैं, ठीक है। पैराग्राफ में वेलकम स्टूडेंट्स लिखा है, दिख रहा है इधर। अब इसको क्या करते हैं हम लोग? क्लास देते हैं। क्या देते हैं? कंटेंट क्लास दे दिया। क्लियर है? अब देखो क्लियर हो गया। अगर स्टाइल लेना है तो स्टाइल ले दो, स्टाइल कलर रेड कर दो, इसको रेड हो गया। अब देखो, अब एक पैराग्राफ और लिख लो जिसमें हम लोग डायरेक्शन पढ़े थे, तो इसमें क्या ले दो? लर्निंग HTML एट्रीब्यूट्स, ATT होता है ना, ATT एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब क्या करो? डायरेक्शन दे दो, DIR, लेफ्ट टू राइट दो, इधर ही रहेगा। राइट टू लेफ्ट करना है, राइट टू लेफ्ट कर दो, ठीक है। ये इधर से हो गया। क्लियर है? अभी तक हम प्रीव्यू करके देख रहे थे। अगर मान लो तुम्हें इसको ओपन करना है, कहाँ पे? ब्राउज़र पे, तो क्या गो लाइव, तो क्या करोगे? गो लाइव करो। यहाँ पे गए, यहाँ पे तुम्हारा ओपन हो जाएगा, ये देखो। क्लियर है? ये हमने क्या लिखा था? HTML कंप्लीट कोर्स। फिर ये हमारा H1 था, ये पैराग्राफ है, और ये हमने राइट साइड लिखा था, राइट टू लेफ्ट, तो लर्निंग HTML एट्रीब्यूट्स। क्लियर है? दिख रहा है सारा? दिख गया ना? तो बस इतना ही। अब देखो कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं जो बिगनर्स होते हैं, वो सेम आईडी को मल्टीपल टाइम्स लिखते हैं, तो वो गलत है। आईडी हमेशा कैसी रहेगी तुम्हारी? यूनिक रहेगी। अब एट्रीब्यूट्स वैल्यूज जो होंगी तुम्हारी, वो कोट में नहीं लिखोगे तुम, तो वो भी एरर देगा। हमेशा याद देना, हमारा जो एट्रीब्यूट्स होता है वो डबल कोट में होता है, ठीक है। क्लियर है? अब देखो बहुत सारे बिगनर्स होते हैं, वो समझते हैं आईडी और क्लास दोनों सेम ही है। तो ये हमेशा याद रखना, आईडी जो होगी तुम्हारी वो यूनिक होगी, और क्लास जो होगा वो मल्टीपल एलिमेंट्स पर वर्क कर सकता है, लेकिन आईडी हमेशा क्या रहेगा? यूनिक रहेगा। क्लियर है? अब सारी चीज़ें क्लियर। अब देखो एक असाइनमेंट देता हूँ, उसमें क्या करना है तुम्हें? एक वेब पेज बनाना है जिसमें एक हेडिंग होगी जिसके अंदर आईडी यूज़ करो, ठीक। फिर 2 पैराग्राफ होगा जिसमें सेम क्लास यूज़ करना है। फिर एक हेडिंग का कलर यानी स्टाइल चेंज करो, और फिर टाइटल उसमें ऐड करो, और फिर HTML में जो है बताई वो तो लैंग्वेज यूज़ ही कर लोगे, ठीक है। तो बस इतना ही करो और ब्राउज़र में चेक कर लो, और फिर करने के बाद वापस वीडियो पे आके कमेंट ज़रूर करना बना कि नहीं बना। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं?
अगली वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले एंकर टैग क्या होता है, एक्सटर्नल लिंक क्या होता है, इंटरनल लिंक क्या होता है, फिर ओपन लिंक न्यू टैब में कैसे होता है, फिर ईमेल लिंक कैसे करते हैं, फ़ोन लिंक्स क्या होता है, बुकमार्क लिंक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आप अपनी वेबसाइट के पेज को कनेक्ट करना सीख जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी होगी तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ये तो कंपलसरी है, कर ही देना चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।